Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to this very informative video जहाँ पर हम बात करेंगे about various ministries and department of Indian government. Before starting our today's lecture, if you are planning to move to an academy plus subscription, do not forget to use our discount code StudyIAS to avail extra discount. इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वारी आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वी आर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू. तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट होती क्या है. गवर्नमेंट के पास वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट होते हैं काम करने के लिए, जो कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर वर्क करती हैं. देयर नंबर एंड कैरेक्टर में वेरी, टाइम टू टाइम बेसिस पर ये वेरी होता है. इसमें एडिशन होती है, ओमिशन होती है. ठीक है, तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज होती हैं और उनके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट वर्क करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसको हिंदी में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कहते हैं. इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर यानी कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग आता है. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको हम कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कहते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, जिसको हम पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग कहते हैं. सेकंड मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कहते हैं. ठीक है, आयुष का मतलब आयुर्वेदा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी. आयुष मंत्रालय कहते हैं इसको. थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जिसको हम रसायन और उर्वरक मंत्रालय कहते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल यानी रसायन और पेट्रो रसायन विभाग. डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर दैट इज उर्वरक विभाग. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स दैट इज औषध विभाग. ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं. फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या नगर विमानन मंत्रालय. मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कोयला मंत्रालय. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय. इसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यानी वाणिज्य विभाग. डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसका अभी रिसेंटली नाम चेंज किया गया है. ठीक है, उसको कहते हैं उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग. 7 नंबर पर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्रालय. इसके अंदर आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी दूर संचार विभाग. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दैट इज डाक विभाग. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में हम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कहते हैं. उसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स दैट इज उपभोक्ता मामले विभाग. डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भी एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या संस्कृति मंत्रालय. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, सबसे पहले है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसे हम कहते हैं रक्षा विभाग. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन दैट इज रक्षा उत्पादन विभाग. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग. डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर दैट इज पूर्ण सेनानी कल्याण विभाग. ये सब डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर वर्क करते हैं. 12th है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय. फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय. 15 नंबर पे आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वर्क करते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक कार्य विभाग. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी व्यय विभाग. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग.
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट डीपैम यानी निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी वित्तीय सेवाएं विभाग। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग यानी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दैट इज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च दैट इज स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय। इसके अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री यानी भारी उद्योग विभाग एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस दैट इज लोक उद्यम विभाग। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में यानी गृह मंत्रालय। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट राज्य विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस राजभाषा विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ होम गृह विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, ये रिसेंटली बना है, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट यानी सीमा प्रबंधन विभाग। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूविनेशन यानी जन संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन या पेय जल और स्वच्छता विभाग। 27 नंबर पे आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट दैट इज श्रम और रोजगार मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी विधि और न्याय मंत्रालय के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स या विधि कार्य विभाग। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट या विधायी विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी न्याय विभाग। 29 नंबर पे आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस खान मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यानी पंचायती राज मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी संसदीय कार्य मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन यानी कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय। इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस यानी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर यानी पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग यानी योजना मंत्रालय, प्लानिंग करना, योजना बनाना, पॉलिसीज बनाना। ओके 38 नंबर पे आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी विद्युत मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेल मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट दैट इज ग्रामीण विकास विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज यानी भूमि संसाधन विभाग। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज बायोटेक्नोलॉजी विभाग। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग या पोर्ट परिवहन मंत्रालय। 44 नंबर पर आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
इसके अंदर आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसको हम सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी इस्पात मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी वस्त्र मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातियां कार्य मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वेरियस आप जो पॉलिसीज देखते हैं, स्कीम्स देखते हैं, वो ये मिनिस्ट्री निकालती है विच इज़ रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको हम कहते हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंदर आते हैं 2 डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स दैट इज युवा कार्यक्रम विभाग। सेकेंड है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स दैट इज खेल विभाग। अब आप देखिए कुछ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंतरिक्ष विभाग। एपिक्स इंडिपेंडेंट ऑफिसेज हैं जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी या मंत्रिमंडल सचिवालय। प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरी दैट इज राष्ट्रपति सचिवालय। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दैट इज प्रधानमंत्री कार्यालय। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये इसलिए लाई गई क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट दैट आर वर्किंग अंडर देम। तो यहाँ पर आपको एक क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये सारी मिनिस्ट्रीज हैं, ये सारे डिपार्टमेंट हैं। नीचे आपको मिल जाएगा थम्स अप का बटन, उसको ब्लू कर जाना। यू हैव कमेंट सेक्शन जहाँ पर आप अपने सजेशंस लिख सकते हैं। वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। एंड आपको मिल जाएगा एक रेड सब्सक्राइब बटन, उसको जरूर दबाकर जाना। देखिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी CSE एग्जामिनेशन, दिस चैनल इज वर्किंग हार्ड टू प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। हर चीज़ का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इवन ऑप्शनल भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल की कोर्स की जो सीरीज़ है वो मिल जाएगी। तो इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिससे जो आपकी प्रिपरेशन है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सके, इसलिए सब्सक्राइब करें। इतनी सारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनको देखें। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही आप हमारे को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।